बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्लास मिमालिया। वर्टिब्रेटा में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 5 सब क्लासेस हैं। द क्लास स्पाइसेस या फिशेस, सेकंड आर द एम्फीबियन, थर्ड क्लास आर द रेप्टाइल्स, फोर्थ वन इज द एविज आर बर्ड्स एंड द फिफ्थ वन इज द क्लास मिमालिया। डियर स्टूडेंट्स, हम मैमल्स के सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो कैरेक्टरिस्टिक यहां पे मैं मेंशन कर लूंगा जिनको हम कहते हैं द नॉन कैरेक्टर्स या द रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, मैमल्स वो होते हैं जो अपने बेबीज को दूध पिलाते हैं, दूध से नरिश करते हैं। कैसे? दूध से। और दूध बनती कहां है? इट मीन्स दैट जहां पे भी सेक्रेशन की बात होती है, यू में से कि ग्लैंड्स में सेक्रेशन होगी। अगर पसीना आना हो तो स्वेट ग्लैंड, दूध का बना हो तो मेमोरी ग्लैंड। तो इनके मेमोरी ग्लैंड्स में दूध की फॉर्मेशन होगी और फिर पीट्स के जरिए, निपल्स के जरिए अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे। ऐसे जानवरों को नाम रखा जाता है, किसका? मैमल का नाम दिया जाता है, मैमल की कैटेगरी में रखा जाता है। मैमल का एक सेकंड रिमार्केबल कैरेक्टर वो ये है कि मैमल में बाकी क्लासेस के मुकाबले में ब्रेन भी काफी ज्यादा एडवांस टाइप का, और यानी ब्रेन भी होता है इनका, स्पाइनल कार्ड भी, और यू कैन से इनका नर्वस सिस्टम काफी एडवांस या कंप्लीट टाइप का, यानी इनका आसाबी निजाम होता है, जिनमें से एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम बाद में दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास मिमालिया की एंसेस्ट्री के बारे में देखें, मीन के कहां से इवॉल्व हो चुके हैं, तो क्लास मैमल के जितने भी मेंबर्स हैं, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एंसेस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि रेप्टाइल से क्या है, इवॉल्व हो चुके हैं। मैंने आप लोगों को क्लास एविस बर्ड्स का भी कहा था कि वो भी रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर्स रखते हैं, तो दैट्स सो उनके कुछ ऐसे जानवर आपको मिले जो बिल्कुल ही आर्क्योप्टेरिक्स जैसा था, यानी उनके कैरेक्टर कुछ रेप्टाइल लाइक थे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे देखें, जो हॉलो बोन रखने वाले थे, जिनके पर बने वो परिंदे बने, और जिनकी बोन सॉलिड कंप्लीट सख्त किस्म के बने, वही रेप्टाइल्स बाद में चेंज होके क्या बने? क्लास मिमालिया बनाए इन्होंने। यानी आप आसानी से कह सकते हैं कि क्लास मिमालिया का एंसेस्ट्री अबाव अजदा क्या है? रेप्टाइल्स हैं। लेकिन स्पेसिफिकली रिसर्च किया गया है, कौन सा रेप्टाइल? कॉटिलोसॉरियन एक रेप्टाइल का नाम है। इनसे मैमल्स क्या है शाबस? डेवलप हो चुके हैं या इवॉल्व हो चुके हैं। रेप्टाइल्स जो अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के चार्ट को अगर आप लोग देखें, तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स क्या है? फ्लोरिश करते हैं, अपने अदवार में काफी तादाद में रहते हैं। लेकिन रेप्टाइल का जो एरा था, एज था, उसका नाम क्या है शाबस? जुरासिक एरा। उस टाइम पे एक मिमिलियन लाइक कैरेक्टर रखने वाला एक एनिमल देखा गया जिसका नाम था वेरानोप, जो तकरीबन 50% मिमिलियन कैरेक्टर रखता है। क्या? 50% मिमिलियन कैरेक्टर। तो आजकल का जो पीरियड है, वी कॉल देम द सिनोजोइक एरा। कौन सा एरा? सिनोजोइक। और ये जो सिनोजोइक एरा है, कहा जाता है कि इट इज द एज ऑफ किसका? मैमल का। और आजकल जो हम रह रहे हैं, दिस इज द एज ऑफ किसका है शाबस? सिनोजोइक एरा है या एज ऑफ मैमल है। तो दिस वाज लिटिल अबाउट द एंसेस्ट्री एंड द टू रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं मैमल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, नोट कर लें, अगर हम मैमल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना चाहें तो सबसे पहले आप लोग वहां से स्टार्ट लें कि दे आर व्हाट? रेडियली सिमेट्रिकल और बाइलेटरली सिमेट्रिकल। आप आसानी से यहां पे लिख सकते हैं दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। नंबर 2, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मीन इनकी बॉडी के 3 प्रिमिटिव जर्म लेयर हुआ करते थे, द एक्टोडर्म, द एंडोडर्म, द मेसोडर्म। नेक्स्ट टू दिस आप लोग देखते हैं सिलोमेट थे, बॉडी कैविटी होती है। नेक्स्ट टू सिलोमेट ड्यूटेरोस्टोम है, पहले इनका एनस, यानी इंसान भी शामिल है इन मैमल्स में, तो पहले एनस और बाद में क्या शाबस? माउथ बनती है। तो जितनी भी क्लास मिमालिया के एनिमल्स हैं, इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे पहले आप लोग लेके
कि दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या है शाबाश? दे आर वार्म ब्लडेड, यानी इनकी बॉडी की टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। वार्म ब्लडेड को एक और टर्म दिया था मैंने, जिनको हम नाम क्या देते शाबाश? वी कॉल देम द होम्योथर्म। ये होम्योथर्मिक है या होम्योथर्म्स हैं, या यू कैन से कि हमारे साथ एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। कौन से हैं? एंडो, अपनी बॉडी के अंदर हीट को प्रोडक्शन कर लेते हैं। अच्छा, दे आर वार्म ब्लडेड। और ना सिर्फ वार्म ब्लडेड, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से सेकंड वन, दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। दे हैव व्हाट? दे हैव हेयर्स, इनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं। और नॉट ओनली हेयर, इन सम केसेस आप लोग एक खास किस्म के स्ट्रक्चर वी कॉल देम द फर्स, इनके ऊपर फर्स या हेयर होते हैं ऑन बॉडीज। अब देखें, आप लोग एक डॉग, एक कैट, एक शीप को ले लें, उनमें भी आप लोगों को क्या मिलेंगे? हेयर नजर आएंगे। इवन इंसान अपनी बॉडी पे सोचें, हमारी बॉडी के ऊपर भी क्या है शाबाश? हेयर्स होते हैं। और ना सिर्फ हेयर, एक और कैरेक्टरिस्टिक जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसको भी ऐड करके एक अहम कैरेक्टर यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। ये दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। दे गिव बर्थ, एक जन्म देते हैं किसको? टू देयर यंग वंस, अपने यंग वंस को, मीन छोटों को। ये हैच आउट नहीं करते, बल्कि बच्चों को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। इससे पहले जितनी भी क्लासेस थे, एवरी स्पीशीज जो भी थे, वो अंडे से बच्चे को हैच आउट करते थे। लेकिन हैच आउट करने वाले नहीं, इनमें भी कुछ मेंबर्स मिलेंगे, वो जस्ट दो, बाद में मिसाल में और ग्रुप्स में, सब क्लासेस में इनका मैं बताऊंगा कि वो कौन से दो जानवर हैं जो क्लास में मालिया से भी ताल्लुक रखते हैं और अंडे देते हैं। वी कॉल देम द एग लेइंग मैमल। लेकिन उनमें भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहां पे नेक्स्ट देखें, ये अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं। जो ही बच्चे इनके पैदा हो गए, दे फीड देयर बेबीज विद मिल्क, ये अपने बच्चों को फिर दूध पिलाते हैं। दे डू व्हाट? दे फीड देयर बेबीज, अपने बच्चों को फीड करते हैं किससे? विद मिल्क, दूध से। कहां से दूध प्रोवाइड कर लेते हैं? अपनी बॉडी ही के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स में दूध पैदा करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्लास मेमालिया का वो ये है कि इनकी अगर हम लिम्स देखें तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। इनके साथ लिम्स कितने होते? शाबाश, दो पेयर इनके लिम्स होते हैं। लिम्स से मुराद कि इनके दो हाइंड लिम्स होंगे, यानी हाथ और पांव से मुराद, यानी दो इनके क्या होंगे शाबाश? 4 लिम्स होंगे। कौन से लिम्स शाबाश? 4 लिम्स। और दो इनके कौन से होते हैं? वी कॉल देम द हाइंड लिम्स। लेकिन 4 लिम्स हो या हाइंड लिम्स हो, लिम्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वॉकिंग। इन केस आप अगर वाटर एक्वेटिक मैमल है तो फिर स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, क्राउलिंग, इन मुख्तलिफ किस्म के मूवमेंट ये शो करते हैं। लेकिन इनकी लिम्स आया 4 लिम्स हो या हाइंड लिम्स हो, नोट करने के पेंटाडेक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल से मुराद कि इनके पांव में 5 उंगलियां होती है, इनके हाथों में भी 5 उंगलियां होंगी। मीन इनके 4 लिम्स होंगे, हाइंड लिम्स होंगे, लेकिन क्या होंगे? पेंटाडेक्टाइल होंगे। लेकिन अगर हम इनकी एक्वेटिक मेंबर को ले लें कि मेमालिया में जो एक्वेटिक है, उन एक्वेटिक मेंबर्स में से आप लोगों को इनके हाइंड लिम्स जो होंगे वो मिसिंग होंगे। मीन हाइंड लिम्स इनमें नहीं होते, जस्ट इनके 4 लिम्स होते हैं। और 4 लिम्स की मदद से ये क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग कैसे करेंगे? आप यहां पे एक पॉइंट ऐड कर लें कि इनके जो 4 लिम्स हैं ये वेब्ड होते हैं। इनके पांव के अंदर बत्तख जैसी एक जाल होती है, उसकी बदौलत ये क्या करते हैं? पानी में तैर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम क्लास मेमालिया के बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लें तो इनमें से हम देख सकते हैं कि इनकी जो
डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसको एक खास नाम दिया जाता है, वी कॉल देम द एलिमेंट्री कैनाल। क्या शाबाश? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इनका कहां से स्टार्ट होता है शाबाश? माउथ से, फिर से एसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इवन के एंड होगा किस पे? एनस पे। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है शाबाश? कंप्लीट है। प्लस इनके डाइजेशन के लिए दरमियान में से जगह जगह पे जूस प्रोवाइड करने के लिए इनके साथ ग्लैंड्स भी होते हैं। अगर माउथ में हो तो सिलेवरी ग्लैंड, इनके साथ ह्यूमन स्टमक में भी ग्लैंड्स हो सकते हैं और इंटेस्टाइन के किनारे भी कुछ किस्म के जूसेस पैदा कर सकते हैं। और इवन कुछ में आप लोगों को पैंक्रियाज भी मिलेगा जो डाइजेस्टिव जूस पैदा करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल इनका काफी ज्यादा डेवलप टाइप का होता है। और इनके माउथ में अगर हम देखें तो माउथ में इनके दो किस्म के टीथ होते हैं। कितने किस्म के? दो किस्म के टीथ होते हैं। एक को नाम दिया जाता है द डेसिडुअस टीथ। क्या शाबाश? डेसिडुअस। और दूसरे को नाम दिया जाता है द परमानेंट टीथ। कौन से शाबाश? परमानेंट टीथ। तो दो किस्म की टीथ इनके बॉडी में आप लोगों को मिलेंगे माउथ में। कौन सी टीथ? डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ। डेसिडुअस टीथ वो होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, आप लोग इसको लिख सकते हैं कि मिल्क टीथ। कौन से शाबाश? मिल्क टीथ। अगर हम देखें अब हमारे एज में हमारे माउथ में जो टीथ है वो उसकी तादाद 32 है। ये आफ्टर द एज ऑफ 6 इयर्स निकल आते हैं। अगर हम डेसिडुअस टीथ को देखें तो एट द एज ऑफ 6 मंथ ये निकल आना शुरू करते हैं और एट द एज ऑफ 6 इयर्स में ये गिर जाते हैं और तादाद इनकी 20 होती है। कितनी शाबाश? 20। और परमानेंट टीथ को अगर हम ले लें, परमानेंट टीथ के फिर हमारे पास जानवरों में मुख्तलिफ किस्म के कैटेगराइज इनको किए गए हैं, इनकी कैटेगरीज हैं। इनमें से हमारे साथ फ्रंट टीथ को हम नाम देते हैं इंसेजर्स का। फिर उससे के साइड पे कुछ शार्प टीथ होते हैं, वी कॉल देम द कैनाइन टीथ। और इसके साथ प्रीमोलर होते हैं। कौन से शाबाश? प्रीमोलर। और चबाने के लिए जो ज्यादातर यूज करते हैं वो हमारे साथ प्रीमोलर और मोलर टीथ होते हैं। तो ये परमानेंट टीथ इनके इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहलाते हैं। नेक्स्ट टू दिस, इनमें अगर हम मैमल्स का जिक्र कर लें तो यहां पे आप लोगों को कुछ ग्लैंड्स भी मिलेंगे। मैमल्स में काफी डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक तो आप लोगों ने ऊपर देखा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं जो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल अदा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सिलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज एक ग्लैंड है और इसके साथ इंटेस्टाइनल रीजन भी कुछ ग्लैंड और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड भी। लेकिन इनके ग्लैंड्स का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो इनकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड का नाम है, वी कॉल देम द स्वेट ग्लैंड, जो इनके जिस्म के ऊपर पसीने जो आता है उसको यानी सेक्रेट करती है, स्वेट ग्लैंड। नॉट ओनली स्वेट ग्लैंड, दे आल्सो हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड, वी कॉल देम द सीबेशियस ग्लैंड। क्या पढ़ा जाता है? सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड को एक और वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन से द ऑयल ग्लैंड। देखिए इंसान को पसीना आता है, इंसान एक मैमल है, तो बाकी जानवरों को भी आप लोग देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उनको भी पसीना आता है, कुछ जानवरों को कुछ को नहीं आता बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर्स या लार्ज नंबर ऑफ हेयर्स। अब देखें सीबेशियस ग्लैंड क्या है? इंसान की स्किन को ऑयली रखने के लिए स्किन के बीनीथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सेक्रेट करते हैं, वी कॉल देम द सीबेशियस ग्लैंड। एक और ग्लैंड का जिक्र करते चलूं, वो ये अगर हम एक फीमेल मैमल को देखें, एक फीमेल मैमल को देखें तो दूध पैदा करने के लिए दे हैव व्हाट? द मेमोरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड्स ये फीमेल के साथ होते हैं किस मकसद के लिए? ताकि अपने बच्चों को जो नरिश करते हैं मिल्क के जरिए, तो मिल्क की प्रोडक्शन कहां पे होती है? इनकी मेमोरी ग्लैंड्स में होती है। नेक्स्ट टू दिस डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को देखना चाहें, किसको शाबाश? सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज टाइप का होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका मुश्तमिल होता है हार्ट पे। नॉट ओनली हार्ट, प्लस हार्ट से ब्लड को ले जाने के लिए इनके
ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होते हैं और इनका हार्ट 4 चेंबर पे मुश्तमिल होता है। यू मे राइट हियर कि इनका हार्ट 4 चेंबर्ड हार्ट है। इन 4 चेंबर में से ऊपर वाले को आर्टियम या ऑरिकल और नीचे जो 2 होते हैं उनको वेंट्रिकल का नाम दिया जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। और इस हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एक एयोर्टा एराइज है। क्या शाबाश? एयोर्टा। और एयोर्टा कहां से एराइज है शाबाश? इसके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से, और फिर ऊपर जाके लेफ्ट की तरफ एक लेफ्ट एयोर्टिक आर्च बनाती है। एक क्या बनाती है शाबाश? लेफ्ट एयोर्टिक आर्च बनाती है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका हार्ट, ब्लड वेसल्स और इनका हार्ट 4 चेंबर का, और वेसल्स इनमें 3 टाइप्स के, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। और यहां पे आप लोग एक चीज इससे ऐड करेंगे तो इससे रिलेटेड है, वो ये कि इनकी रेस्पिरेटरी पिगमेंट में आप लोग देखते हैं वी कैन से द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल इनके नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? नॉन न्यूक्लिएटेड, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इनके साथ मैमल्स में से कैमल को अगर हम देखें तो उनके आरबीसी में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। बाकी जितनी भी मैमल्स हैं उनके रेड ब्लड सेल में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। रेड ब्लड सेल मीन सेल है लेकिन विदाउट क्या है शाबाश? न्यूक्लियस है। एक अहम पॉइंट ऐड करते हैं कि इनके रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखना चाहें तो काफी ज्यादा डेवलप पैटर्न का है। मींस के इनके साथ लंग्स होते हैं और लंग्स इनके नेचर के क्या होंगे? स्पॉन्जी होते हैं। कैसे स्पॉन्जी? बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स। इनके काफी ज्यादा क्या है शाबाश? एयर सैक होते हैं। देखिए, नॉस्ट्रिल्स के जरिए हवा को इन करेंगे, जब ये हवा इनके फेरेंक्स तक जाएगा, फिर ट्रैकिया के जरिए ये हवा इनके बाकी पोर्शन से होता हुआ कहां पहुंचेगा? लंग्स तक, और लंग्स में फिर इनकी एक्सचेंज होती है ब्लड के साथ। ब्लड इनसे ऑक्सीजन लेगा। ब्लड का कौन सा पोर्शन? आरबीसी, और आरबीसी के ऊपर क्या शाबाश? वी कैन से द हेमोग्लोबिन। इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन कहलाता है, जिसकी वजह से इनका कलर खून का रेड होता है। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका ऑक्सीजन अंदर लेके ब्लड इनसे डिफ्यूजन की फॉर्म में ऑक्सीजन को पिक करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और लंग्स जब क्या होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर आता है तो हवा लंग्स से बाहर निकल आती है। और यहां पे एक चीज और, इनका जो ट्रैकिया है यानी सांस की नाली जो नाम रखा जाता है उसका ट्रैकिया, इनकी ट्रैकिया में पहला पोर्शन वी कॉल देम द लैरिंक्स। इस लैरिंक्स के ऊपर इनके ओकल कॉर्ड्स होते हैं, जहां पे इनकी क्या होती है शाबाश? साउंड बनती है। दैट्स वी कॉल देम द साउंड बॉक्स। क्या शाबाश? साउंड या वॉइस बनती है, तो इसलिए हम इसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स प्रिंसिपल, जब हवा यहाँ पे इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है तो साउंड पैदा होती है, और इस साउंड जब आगे आके जुबान, टंग और लिप्स यानी होंठ वगैरह एक दोनों कॉम्बिनेशन में मिलके इनसे फिर वर्ड्स बना लेते हैं। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं, दिस इज ऑल ऑफ द ड्यू टू वर्ड, मेरे लिप्स और टंग की बदौलत। लेकिन आवाज कहां बना, साउंड कहां बना? मेरे ओकल कॉर्ड्स में। तो ओकल कॉर्ड्स बनाती है आवाज को, और तलफ्फुज जो अदा किए जाते हैं उसमें जुबान का और होंठों का एक अहम रोल है। अच्छा, इसके बाद इनकी लंग्स काफी स्पॉन्जी और इनके साथ ट्रैकिया, और ट्रैकिया की लैरिंक्स के ऊपर इनके ओकल कॉर्ड्स। इनका एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा और एक्सक्रीट क्या करेंगे? तो एक्सक्रीशन के लिए दे यूज द मेटानेफ्रिक किडनीज। क्या यूज करते हैं शाबाश? मेटानेफ्रिक किडनी को यूज करते हैं। और मेटानेफ्रिक किडनी से मुराद जिसमें काफी ज्यादा बुनियादी स्ट्रक्चर जिसको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। और एक्सक्रीट क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट व्हाट? यूरिया। किसको एक्सक्रीट करते हैं शाबाश? यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। देखिए, इससे पहला यानी पहले का क्लास जो मैंने बताया था बर्ड्स का, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है। नाउ
यूरिया को, यूरिक एसिड को या अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर का होना जरूरी है, लेकिन अमाउंट डिफरेंट होगा। 1 ग्राम अगर अमोनिया खारिज करना हो तो उसके लिए 500 ml वाटर, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड खारिज करना हो तो 1 ml वाटर, अगर यहाँ पे हमारे पास यूरिया को खारिज करना हो तो या 10 या तकरीबन 50 ml तक वाटर का होना जरूरी है। तो ऐसे जानवर जो जिस्म से यूरिया खारिज कर ले, वी कॉल देम द यूरियोटैलिक। व्हाट शाबाश? यूरियोटैलिक का नाम दिया जाता है। जैसा कि परिंदे यूरिकोटैलिक हैं, मछलियां अमोनोटैलिक हैं, इसके मुकाबले में मैमल्स, इंसान ये यूरियोटैलिक है। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन किस तरह शाबाश? सेक्सुअल, जिनसी रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इनका मेल अलग होगा और फीमेल इनकी अलग होगी। मीन के यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक सेक्स रखते हैं, हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। और जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए होना किसका है? फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन इनका कौन सा है शाबाश? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए किसका होना जरूरी? गौर कर लें, अगर हम मेल ले लें तो मेल के साथ टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? मेल के साथ टेस्टिस होते हैं, परिंदों की भी टेस्टिस होते हैं। लेकिन मैमल के बारे में देखें तो मैमल के टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी हैंग करते हैं एक थैली में, जिसको हम स्क्रोटम का नाम देते हैं। देखें, मैमल जितनी भी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, इनके टेस्टिस बॉडी से आउटसाइड क्या है शाबाश? लोकेट करते हैं। क्यों? स्पर्म के लिए लो टेम्परेचर का होना जरूरी। अगर बॉडी के अंदर होते तो टेम्परेचर इनके लिए 37 है हमारी बॉडी का, तो स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, इनका शेप बिगड़ सकता है। तो दैट्स सो बाय नेचर ये हैंगिंग फॉर्म एक थैली में होते हैं। वी कॉल देम द स्क्रोटम। इस स्क्रोटम इनके स्पर्म बन के फिर इसको कापुलेटरी ऑर्गन थ्रू द सेक्सुअल ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं फीमेल के बॉडी में। अगर हम फीमेल की बॉडी को देखें तो रिप्रोडक्शन में इनकी क्या होते हैं शाबाश? ओवरीज होते हैं। परिंदों में भी ओवरीज हैं, लेकिन परिंदों में एक ओवरी फंक्शनल होती है। जस्ट यू कैन से कि राइट ओवरी उनकी होती है। यहां पे इनके 2 ओवरीज होते हैं। ओवरीज में इनका एक लेफ्ट साइड पे होगा और दूसरी ओवरी इनकी राइट साइड पे होती है। तो 2 ओवरीज हो गए इनके। और ओवरीज में क्या करते हैं? जैसे कि स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर, तो ओवरी में बनते हैं क्या शाबाश? ओवा या ओवाज, यानी या एक या ज्यादा। और टेस्टिस में क्या बनते हैं शाबाश? द स्पर्म। एक प्रोसेस होती है, वी कॉल देम द स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंडे के बनने को नाम दिया जाता है ओजेनेसिस। मीन कंबाइन को नाम दिया जाता है गेमीटोजेनेसिस, गेमीट्स का बनना। तो इनकी गेमीट्स को स्पर्म और फीमेल की गेमीट को ओवा या ओवम का नाम देते हैं। ओवा प्लूरल और ओवम इज द सिंगुलर। टुडे स्टूडेंट्स, जब इनके अंडे को स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इनका मेटामॉर्फोसिस स्टेज वगैरह नहीं होता, मीन कंप्लीट डेवलपमेंट करती है अपने बेबी को। और यहां पे जब इनकी बॉडी में बच्चे बनने लगते हैं तो इनमें एमनियन बन जाती है। वी कॉल देम के एमनियॉट्स होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? एमनियॉट्स होते हैं। एमनियॉट्स मीन के हमारे साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियन, कोरियन, एलेंटाइज और यॉर्क सैक। डियर स्टूडेंट, अगर हम मेजॉरिटी मैमल्स को देखें तो इनके कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, वी कॉल देम द पिन्ना, यानी इनके सुनने के लिए कान होते हैं। और कान में बाहर जो कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर, वी कॉल देम द पिन्ना होते हैं। और पिन्ना इनके एक्सटर्नल होते हैं। परिंदों के पिन्ना आप लोग लिख सकते हैं कि उनके इंटरनल होते हैं या उनके रूडिमेंट्री पिन्ना होते हैं। तो इनके काफी अहम वेव्स को कलेक्ट करने के लिए, साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के लिए क्या पाए जाते हैं? पिन्ना पाए जाते हैं। और कान के अंदर हिस्सों में आप लोगों को 3 टाइप्स के बोन्स भी मिलेंगे। इन बोन्स को कंबाइन नाम दिया जाता है ऑसिकल्स का। किसका शाबाश? ऑसिकल्स का। ये ऑसिकल्स जो मैंने कहा 3 बोन पे मुश्तमिल, वो अगर नाम लिखना चाहें तो इनमें से एक का नाम है वी कॉल देम द इनकस बोन। सेकंड वन है वी कॉल देम द मालियस बोन। और थर्ड वन है वी कॉल देम द स्टेप्स। व्हाट शाबाश? स्टेप्स।
इनके आप लोग बाकी नेम्स भी लिख सकते हैं। इनकस को एनविल, मालस को हैमरबोन और स्टेप्स को आप स्टिरअप का नाम भी लिख सकते हैं। ये दो नाम से याद की जाते हैं। कौन से? इनकस को एनविल, मालस को हैमर लाइक है, और स्टेप्स को क्या शाबाश? स्टिप्स या स्टिरअप। और जिस्म में सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन केस ऑफ ह्यूमन वो स्टिप बोन कहलाती है। क्या कहलाती है शाबाश? स्टिप बोन कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैमल में पाया जाता है मेजॉरिटी सिवाय एक क्लास के, वो है कि इनकी बॉडी में जब बच्चे का बनना होता है तो बच्चे और मदर के दरमियान एक कनेक्शन होती है, उसका नाम रखा जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इनकी एक अहम पहचान है। लेकिन इन केस ऑफ प्लेसेंटल मैमल हमारे पास मेमालिया की 3 सब क्लासेस, जिसमें से एक का नाम रखा गया शाबाश प्लेसेंटल मैमल। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा भी इनकी बॉडी में क्या होती है? फॉर्म। क्वेश्चन रेज कि प्लेसेंटा है क्या? तो प्लेसेंटा के लिए आप लोग मेंशन कर लें कि इट इज द कनेक्शन, एक कनेक्शन है किसके दरमियान? बिटवीन मदर, मां के दरमियान, एंड यू कैन से द फीटस, और जो डेवलपिंग बेबी है जिसको बर्थ से पहले हम फीटस का नाम देते हैं। तो फीटस और मदर के दरमियान जो कनेक्शन है उसका नाम प्लेसेंटा है। तो ये भी में वेल डेवलप है। प्लेसेंटा के जरिए क्या होता है? प्लेसेंटा के जरिए मां से डाइजेस्टेड फूड, मां से ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे की बॉडी में ट्रेवल करता है, और वापसी पे बच्चे के जो वेस्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापसी पे आके मां के ब्लड का हिस्सा बन जाती है, और मां फिर इसको जिस्म से एक्सक्रीट करती है। तो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। नाउ बच्चे को जिस्म में जो ड्यूरेशन मिलती है वी कॉल देम द गेस्टेशन पीरियड, यानी बच्चों को अपनी बॉडी में डेवलप करते हैं। ऑफ कोर्स वी कॉल देम द गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड डिफरेंट मैमल्स का डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन ये तकरीबन 280 दिन का पीरियड है। मीन कि हमने 280 दिन अपने मां के जिस्म में गुजारे हैं, उसके बाद हमारी बर्थ हो चुकी है। और कुछ मैमल्स 3 मंथ्स का, कुछ मैमल्स इवन के से 6 महीनों का। इन केस ऑफ हाथी, एलिफेंट, वो 22 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है, अपना हमल 22 महीनों तक रखती है। वी कॉल के हाथी का गेस्टेशन पीरियड 22 मंथ का होता है, और इंसान का तकरीबन 9 मंथ्स का पीरियड होता है। तो दिस वाज अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मेमालिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, या इससे लिंक में मैं मेंशन करूंगा, मेमालिया के सब क्लासेस, जिसमें हम डिवाइड करते हैं मैमल को 3 सब कैटेगरीज में।